नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज द्वारा रचित इस गौमठसार जीवकांड ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी जीव द्रव्य के बारे में, जीव के स्वभाव के बारे में विभिन्न प्रकार की प्ररूपणाओं के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इधर इन्होंने 20 प्ररूपणाओं के नाम बताए थे, जिनमें से हम सभी अभी गुणस्थान प्ररूपणा पर चर्चा कर रहे हैं। गुणस्थान 14 होते हैं और गुणस्थान मोह और योग के कारण से जो जीवों के परिणाम विशेष बनते हैं उनको द्योतन कराने वाले होते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? तो हमने ये परिभाषा पढ़ी थी कि मोह और योग के निमित्त से जो परिणामों में हीनाधिकता होती है या तारतम्यता होती है उसको प्रदर्शित करने वाला यदि कोई थर्मामीटर है तो उसको हम गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान के 14 नाम बताए थे, उन 14 की अपन ने संक्षिप्त परिभाषा समझी। फिर उसके बाद इधर इन्होंने एक विशेष बात कही थी कि ये जो गुणस्थान है ये मोहिनीय कर्म के उदयादिशु, मतलब उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम आदि के कारण से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हीं भावों को लक्षित किया जाता है। तो यहां गुणस्थान में जब उन भावों की चर्चा की गई थी तो हम पूर्व की 2 कक्षाओं से इसी संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि कौन से गुणस्थान में कौन सा भाव होता है, अथवा कौन सा गुणस्थान या किस गुणस्थान के परिणाम किस कर्म के उदय की अपेक्षा से हैं, या उपसम की अपेक्षा से हैं, या क्षय की अपेक्षा से हैं, या क्षयोपसम की अपेक्षा से हैं, अथवा इन उपसम, क्षय, क्षयोपसम के बिना स्वभाव से ही होता है। तो उन भावों की चर्चा अपन पूर्व की 2 कक्षाओं से कर रहे हैं। आज अपन उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम सभी ने एक चीज समझी थी कि प्रारंभ के 4 गुण स्थान जो होते हैं यहां दर्शन मोह की प्रधानता ली जाती है, और पंचम गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक मोहिनी कर्म के चारित्र मोहिनी भेद की प्रधानता ली जाती है। तो बस इन्हीं भेदों की प्रधानता के कारण से भाव बनते हैं। चूंकि चारित्र प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में होता ही नहीं है, इसीलिए वहां केवल दर्शन की प्रधानता है। लेकिन पंचम गुण स्थान के ऊपर यदि हम देखते हैं तो चारित्र भी है और दर्शन भी है। तो हम जब भावों की चर्चा करेंगे तो दोनों अपेक्षाओं से करेंगे। यहां पर जो इन्होंने ग्रंथ में चर्चा की है वो ग्रंथ में चर्चा तो इन्होंने प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में दर्शन की अपेक्षा की है और पंचम से 12वें आदि गुण स्थानों में मात्र चारित्र की अपेक्षा की है। अपन थोड़ा सा और स्वाध्याय करते हैं। डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य हुए हैं जो सागर के रहने वाले थे। उन्होंने 3 किताबें प्रकाशित की हैं, संपादित की हैं, जिनका नाम है कर्णानुयोग दीपक भाग 1, कर्णानुयोग दीपक भाग 2 और कर्णानुयोग दीपक भाग 3। ये तीनों भी पुस्तकें इन्हीं जीवकांड, कर्मकांड और त्रिलोक सार के आधार पर लिखी गई हैं।
प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई हैं और इसी जीव कांड का जो कठिनतम विषय है उसको सरल भाषा में निरूपित वहां पर किया गया है। वहां उस करणानुयोग भाग 1 में जब अपन देखेंगे तो जीव कांड के इसी ग्रंथ के आधार पर प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं। आप सभी जीव कांड ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो करणानुयोग भाग 1 ये किताब भी जरूर से मंगा लें और इसके प्रश्नोत्तर पढ़ करके अपनी तैयारी करें। परीक्षा यदि आपकी होगी तो उस परीक्षा में करणानुयोग दीपक के जो प्रश्नोत्तर हैं वो प्रश्नोत्तर आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगे। उसी प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न उन्होंने दिया है कि कौन से गुण स्थान में कौन सा भाव होता है, तो वहां उन्होंने पंचम गुण स्थान से ऊपर दर्शन की अपेक्षा भी भाव घटाए हैं और चारित्र की अपेक्षा भी भाव घटाए हैं। अपन उसी को आज यहां पर समझेंगे और चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखें, पहले इसको अपन सामान्य भाषा में समझते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। दर्शन की अपेक्षा जब बात करते हैं तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म का उदय है, इसीलिए औदैहिक भाव लिखा। दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोह की एक भी प्रकृति के कारण से दूसरा गुण स्थान नहीं है, वह चारित्र मोह की अनंतानुबंधी के उदय के कारण से बनता है, इसीलिए वहां पर पारिणामिक भाव कहा गया। तीसरे गुण स्थान में मिश्र प्रकृति का उदय है और वह मिश्र प्रकृति जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है वह जात्यंतर प्रकृति होती है, वह सत्ता में सर्वघाती रूप होती है और उदय में देशघाती रूप आती है, इसीलिए यहां क्षयोपसम भाव बन जाता है। चौथे गुण स्थान में तीनों भी दर्शन मोह की प्रकृतियों का उपसम भी संभव है, क्षयोपसम भी संभव है और क्षय भी संभव है, इसलिए चौथे गुण स्थान में तीनों भाव बन जाते हैं। पंचम गुण स्थान से यहाँ पर जो अपन ने चर्चा की थी वो चारित्र मोह की अपेक्षा की थी, तो 5वें, 6वें और 7वें गुण स्थान में जो चारित्र या संयम होता है वह क्षयोपसमिक संयम होता है। क्यों? क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों के अनुदय में और देशघाती प्रकृति के उदय में होता है, इसीलिए वहां 5वें, 6वें और 7वें गुण स्थान में मात्र एक भाव कहा गया, क्षयोपसमिक भाव। अष्टम गुण स्थान से दो मार्ग हो जाते हैं, या तो उपसम श्रेणी का या छपक श्रेणी का। या तो हम चारित्र मोह की प्रकृतियों का उपसम करेंगे या चारित्र मोह की प्रकृतियों का क्षय करेंगे, इसी को हम औपसमिक चारित्र या क्षयिक चारित्र कहते हैं। तो जहां पर चारित्र मोह की प्रकृतियों का उपसम हो रहा है तो उपसम होने से जो भाव आत्मा में प्रकट होगा उसको हम औपसमिक भाव कहेंगे। इसीलिए उपसम श्रेणी के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान में एक भाव लिखा गया, औपसमिक भाव। जब छपक श्रेणी में चढ़ेंगे तो कर्मों की क्षय करते हुए बढ़ेंगे, जब चारित्र मोह की प्रकृतियों का क्षय करेंगे तो क्षयिक भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि जो भाव कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। इसीलिए छपक श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां और 12वें गुण स्थान में क्षयिक भाव होगा। अब 13वें, 14वें गुण स्थान में क्या है? यहां तो मोहिनी कर्म है ही नहीं, मोहिनी कर्म की कोई अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन चूंकि मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय हो चुका है तो आत्मा में क्षयिक भाव उत्पन्न हो चुका है, और जब क्षयिक भाव एक बार उत्पन्न होता है तो वो द्वारा नष्ट नहीं होता। इसीलिए 13वें गुण स्थान में कौन सा भाव कहलाएगा? उसी मोहिनी कर्म की अपेक्षा अपन लगाएंगे तो क्षयिक भाव कहलाएगा। चाहे वो दर्शन की अपेक्षा लगाएं चाहे चारित्र की अपेक्षा लगाएं, उसको हम क्षयिक भाव कहेंगे। तो 13वें में भी क्षयिक भाव है, 14वें में भी क्षयिक भाव है और सिद्धों में भी क्षयिक भाव होता है। अब अपन को देखना है दर्शन की अपेक्षा भी लगाना है, 5वें आदि गुण स्थानों में दर्शन की अपेक्षा। पीछे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट पर अपन आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आइए देखें, उस चार्ट को देखें। देखें, ये चार्ट अपन ने इधर बनाया हुआ है और इसमें 3 कॉलम अपन ने बनाए हैं। सबसे पहला कॉलम बनाया है गुण स्थान का, दूसरा कॉलम बनाया है दर्शन की अपेक्षा भाव और तीसरे कॉलम में लिखा है अपन ने चारित्र की अपेक्षा भाव। अब अपन सबसे पहले दर्शन की अपेक्षा भाव चलेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। पहले गुण स्थान में अपन ने दर्शन की अपेक्षा भाव लिखे थे, तो कौन सा भाव होगा दर्शन की अपेक्षा? अपन ने देखा था औदैहिक भाव होता है। कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है। दूसरे गुण स्थान में कौन सा भाव होगा? अपन सभी ने पढ़ा पारिणामिक भाव होता है, तो यहां अपन लिखेंगे पारिणामिक भाव। ठीक है, तो इधर हो गया पारिणामिक, इधर हो गया औदैहिक। तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव होगा? तीसरे गुण स्थान में देखा था क्षयोपसमिक भाव, क्योंकि जात्यंतर प्रकृति के उदय के कारण से होता है। चौथे गुण स्थान में कौन सा भाव? चौथे गुण स्थान में तीनों भाव लिखे थे,
औपसमिक भाव भी, छायक भाव भी, छायोपसमिक भाव भी, इसीलिए अपन लिखेंगे तीनों। अब देखें दर्शन की बात वैसे यहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि दर्शन की अपेक्षा 4 ही गुण स्थानों की चर्चा है। लेकिन यदि अपन आगे भी चर्चा करते हैं तो आगे दर्शन कौन सा बना रहेगा। पंचम गुण स्थान में कौन कौन से सम्यक दर्शन हो सकते हैं। सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं, औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन। तो पंचम गुण स्थान में तीनों प्रकार के सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर तीनों भाव संभव हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर अपन लिखेंगे तीनों सम्यक दर्शन, तो तीनों भाव हो जाएंगे। छठवें गुण स्थान में भी तीनों सम्यक दर्शन है, तो तीनों भाव हो जाएंगे। सप्तम गुण स्थान में भी तीनों सम्यक दर्शन है, तो तीनों भाव हो जाएंगे। तीनों कौन कौन से हैं, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक। ठीक है, अब अपन देखें यहां पर उपसम श्रेणी का 8वां, 9वां, 10वां गुण स्थान, फिर हमने लिखा है छपक श्रेणी का 8वां, 9वां और 10वां गुण स्थान। अब उपसम श्रेणी जब आरोहण होती है तो उपसम श्रेणी हमने आपको बताई थी, छायक सम्यक दृष्टि भी ऊपर जा सकता है उपसम श्रेणी में, और द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन वाला भी उपसम श्रेणी आरोहण कर सकता है। सप्तम गुण स्थान के ऊपर मात्र 2 सम्यक दर्शन होंगे, छायोपसमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। छायोपसमिक सम्यक दर्शन सप्तम गुण स्थान तक ही है, इसके ऊपर नहीं है। सम्यक प्रकृति के उदय में चूंकि छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक प्रकृति का उदय सप्तम गुण स्थान तक ही है, इसके आगे नहीं है। इसके आगे उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी है, तो उपसम श्रेणी को द्वितीयोपसम के साथ आरोहण किया जाता है, अथवा छायक सम्यक दृष्टि जीव भी आरोहण कर सकता है, और छपक श्रेणी को छायक सम्यक दृष्टि जीव ही आरोहण करता है। अब अपन इधर सम्यक दर्शन लिख लेंगे, क्योंकि जो सम्यक दर्शन होगा उसी अपेक्षा से भाव बनेगा। तो उपसम श्रेणी के 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में कितने भाव होंगे, 2 भाव होंगे। अब इधर 2 लिखने हैं, तो 2 कौन कौन से होंगे, या तो औपसमिक भाव होगा या फिर यहां पर छायक भाव होगा। ये 2 भाव बने। ये उपसम श्रेणी का 8वां, 9वां और 10वां गुण स्थान। यदि हम छपक श्रेणी की बात करें 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान की, तो कौन सा भाव होगा। छपक श्रेणी तो केवल छायक सम्यक दर्शन के साथ होगी, इसीलिए केवल एक होगा, वो भी छायक सम्यक दर्शन, इसीलिए छायक भाव ही इधर पर बनेगा। उपशांत मोह 11वें गुण स्थान में कौन कौन से भाव होंगे। 11वें गुण स्थान चूंकि उपसम श्रेणी वाला ही जाता है, और वहां पर हमने कहा द्वितीय उपसम वाला भी जा सकता है और छायक वाला भी जा सकता है, इसीलिए उपशांत मोह में 2 भाव बनेंगे, एक औपसमिक भाव और एक छायक भाव। ठीक है, फिर नीचे देखें क्षीर मोह। अब 12वां गुण स्थान है, ये तो छपक श्रेणी वाला ही जाएगा, तो 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान में और सिद्धों में अब यहां पर छायक भाव ही बनेगा, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि जीव ही जाएगा, इसीलिए केवल एक बनेगा यहां पर छायक, और ये भाव कंटिन्यू बना रहेगा 12वें में, 13वें में, 14वें में और सिद्धों में। ये हुआ दर्शन की अपेक्षा। ये अपन ने दर्शन की अपेक्षा पूरे 14 गुण स्थानों में भाव लगाए हैं। पहले में औदयिक, दूसरे में पारिणामिक, तीसरे में छायोपसमिक, चौथे, 5वें, 6वें और 7वें, इन चारों गुण स्थानों में तीनों सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, इसीलिए तीनों भाव हैं, औपसमिक भी, छायक भी, छायोपसमिक भी। सप्तम गुण स्थान के ऊपर फिर 2 सम्यक दृष्टि होंगे, या तो औपसमिक सम्यक दृष्टि या छायक सम्यक दृष्टि, तो 2 भाव ही होंगे, या तो औपसमिक भाव या छायक भाव। तो उपसम श्रेणी में दोनों लग जाएंगे, छपक श्रेणी में एक छायक भाव ही लगेगा। फिर 13वें, 14वें सिद्धों में केवल छायक भाव ही होगा, क्योंकि औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव 11वें गुण स्थान के ऊपर जाते ही नहीं है। अब अपन चारित्र की अपेक्षा बात करते हैं, तो चारित्र में क्या स्थिति बनेगी ये अपन देखते हैं। देखें, हमने आपको बताया था कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुण स्थान में चारित्र होते ही नहीं है, इसीलिए चारित्र की अपेक्षा कोई भी भाव यहां पर 4 गुण स्थानों में नहीं बने। ठीक है, अब 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थान में कौन सा भाव बनाया था, अभी अपन ने देखा था देश, विरदे, पमत्ते, एक ही भाव लिखा था, खौब, समीय, भावोदू, केवल छायोपसमिक, क्योंकि यहां पर एक ही चारित्र होता है। कौन कौन से गुण स्थानों में, 5वें में, 6वें में और 7वें में, यहां पर एक ही होगा छायोपसमिक चारित्र। ठीक है, फिर 7वें गुण स्थान के ऊपर 2 श्रेणी है,
उपसम श्रेणी में औपसमिक चारित्र होगा और छपक श्रेणी में छायिक चारित्र होगा। इसीलिए अपन क्या लिखेंगे, उपसम श्रेणी है तो यहां पर केवल एक आएगा औपसमिक चारित्र, औपसमिक भाव, और छपक श्रेणी जो 8वां 9वां 10वां गुण स्थान होगा यहां पर छायिक होगा। 11वें गुण स्थान में केवल औपसमिक भाव होगा और यहां पर 12वें 13वें 14वें और सिद्धों में छायिक भाव ही होगा, इसके अलावा अन्य कोई भाव नहीं होगा। अब विशेषता केवल इतनी देखनी है कि दोनों की अपेक्षा बात करेंगे तो चौथे 5वें 6वें 7वें, तो चौथे में तो इधर तीनों भाव हैं, चारित्र है ही नहीं। 5वें 6वें 7वें में देखेंगे तो दर्शन की अपेक्षा तीनों भाव हैं लेकिन चारित्र की अपेक्षा एक ही भाव है, छायिक चारित्र। उपसम श्रेणी में दर्शन की अपेक्षा दो भाव हो जाएंगे क्योंकि सम्यक दर्शन छायक वाला भी जा सकता है, तो दर्शन की अपेक्षा दोनों भाव हैं लेकिन चारित्र की अपेक्षा एक ही भाव होगा, औपसमिक चारित्र। छपक श्रेणी में दर्शन की अपेक्षा भी एक ही भाव है और चारित्र की अपेक्षा भी एक ही भाव है। इस प्रकार से ये भावों का कथन किया जाता है। 14 गुण स्थानों में दर्शन की अपेक्षा भाव और चारित्र की अपेक्षा भाव। इस चार्ट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आगे अपन देखेंगे, इसके बाद यहां से अब एक एक गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ होगी, उस चर्चा को अपन देखते हैं। अब देखें यहां पर 14 गुण स्थानों में अब एक एक गुण स्थान की चर्चा विस्तार पूर्वक यहां से प्रारंभ होती है। आइए देखें गाथा नंबर 15, यहां से प्रथम गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मिच्छोदयेण मिच्छत्त, मिच्छोदयेण मिच्छत्त, मसद्दहणं तु तच्च अर्थाणम्, मसद्दहणं तु तच्च अर्थाणम्, एयन्तं विवरीयम्, एयन्तं विवरीयम्, विनयं संशयदमन्नाणम्, विनयं संशयदमन्नाणम्। विच्छोदयेण मिच्छत्त, मसद्दहणं तु तच्च अर्थाणम्, एयन्तं विवरीयम्, विनयं संशयदमन्नाणम्। देखें, मिथ्यात्व गुण स्थान की परिभाषा बता रहे हैं। मिच्छोदयेण, मिथ्य का मतलब मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से। मुख्य काम किसका है, मिथ्यात्व के कारण से। अब क्या भाव बन रहे हैं, किस तरह की परिणति हो रही है, तो मिथ्यात्व के कारण से तच्च अत्थाणम असद्दहणम, तच्च यानी तत्व, अत्थाणम यानी अर्थ, तत्वार्थों का असद्दहणम जो अश्रद्धान भाव होता है। अपन ने सम्यक दर्शन पढ़ा था, सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई गई थी, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्वों का जैसा स्वरूप कहा गया वैसा ही श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय के कारण से 7 तत्व 9 पदार्थों का जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा असद्दहणम, अश्रद्धान भाव जो उत्पन्न होता है उसको मिच्छत्तम, उसको मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व की परिभाषा बता रहे हैं। मिथ्यात्व किसे कहेंगे या मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहेंगे, जो प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में होते हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। और मिथ्यात्व किसे कहेंगे, तो मिथ्यात्व प्रकृति है, मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी की एक मुख्य प्रकृति है मिथ्यात्व प्रकृति। ये मिथ्यात्व कर्म प्रकृति ही 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान नहीं होने देती है, उसमें अश्रद्धान भाव उत्पन्न कराती है। और ये अश्रद्धान भाव जो उत्पन्न होता है इसी को हम मिथ्यात्व कहते हैं। और इस मिथ्यात्व से सहित जितने जीव हैं उन जीवों को मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। ऐसा मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, तब नीचे की लाइन में लिखा, एयंतम विवरीयम विणयम संशयदम अन्नाणम। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व कहलाता है। और 5 प्रकार के मिथ्यात्व के कारण से मिथ्या दृष्टि जीव भी 5 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, एकांत मिथ्या दृष्टि, विपरीत मिथ्या दृष्टि, वैनयिक मिथ्या दृष्टि, संशयित मिथ्या दृष्टि और अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि। अपन सभी आलोचना पाठ पढ़ते हैं, वहां पर लाइन आती है, एकांत विपरीत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये इधर इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि जीव भी 5 प्रकार के होते हैं।
हमने पूर्व कक्षा में भी एक बार चर्चा की थी, उसमें बताया था कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से ऐसा नहीं है कि 7 तत्वों का श्रद्धान ही नहीं होता, श्रद्धान होता है, लेकिन यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। यथार्थ का मतलब जैसा स्वरूप कहा गया वैसा नहीं किया जाता। कैसा किया जाता है? या तो एकांत रूप से हम ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आत्मा का स्वरूप नित्य भी कहा गया है और अनित्य भी कहा गया है। जीव जो आत्मा है, ये निश्चय नय की दृष्टि से या द्रव्य की दृष्टि लगाएंगे तो कभी भी मरती नहीं है। ये अजर अमर अविनाशी है। द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। तो द्रव्य की दृष्टि से तो ये नित्य है, और पर्याय की दृष्टि से अनित्य है, क्योंकि पर्याय प्रति समय उपजती और विनष्टी रहती है। तो हमारे यहाँ अनेकांत दृष्टि कही गई। अनेकांत दृष्टि का मतलब ही ये होता है कि एक द्रव्य में अनेक गुणधर्म पाए जाते हैं, वो गुणधर्म भी विरोधी हैं। अब उन विरोधी गुणधर्मों की सिद्धि कैसे की जाती है? तो वो स्यादवाद के कथन से की जाती है। तो यहां पर इन्होंने यही कहा कि एयंतम, जो 2 विरोधी गुण हैं जो एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं, जो एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, वो किसी एक ही धर्म को स्वीकार करता है। हमारे आचार्यों ने क्या कहा? निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा नित्य है, व्यवहार नय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है। लेकिन यदि कोई जीव ये कहे कि नहीं, आत्मा तो नित्य ही होती है या आत्मा तो अनित्य ही होती है, एक ही पक्ष को स्वीकार करता है, तो उसको हम एकांत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। विपरीत मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो जिन सिद्धांत है, जो आचार्यों ने मूल सिद्धांत मूल आगम कहा है, उससे विपरीत आचरण करना, उससे विपरीत श्रद्धान करना, उसको हम विपरीत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जैसे आगम में एक कथन कहा गया है कि नग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नत्व ही निर्ग्रंथ अवस्था ही मोक्ष का मार्ग है। और यदि हम सग्रंथ को मोक्ष मानने लगे तो ये विपरीत मिथ्या दर्शन कहलाएगा। इसको हम विपरीत मिथ्या दृष्टि कहेंगे। हमारे यहाँ आगम में कहा गया है कि पुरुष वेद के साथ ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है, लेकिन यदि कोई कहने लगे कि नहीं, स्त्री मुक्ति भी संभव है, तो ये स्त्री मुक्ति को मानना ये विपरीत मिथ्यात्व कहलाएगा। ऐसे जीव विपरीत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। विनयम, विनयम का मतलब है वैनयिक। वैनयिक का तात्पर्य होता है कि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चे के साथ साथ हम जो खोटे देवशास्त्र गुरु हैं उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम उनकी भी विनय सच्चे के समान कर रहे हैं, या सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय भी खोटे देवशास्त्र गुरुओं के समान कर रहे हैं। हमने सच्चे और झूठे में कोई अंतर नहीं रखा, सबको एक समान बराबरी पर रख दिया। इसको बोलते हैं वैनयिक मिथ्या दृष्टि। कई लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह से जब दुकान खोलते हैं, ताला खोलते हैं और दुकान पर जाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, तो उधर उनकी दुकान पर सभी प्रकार के देवी देवताओं की फोटो लगी रहती है। उसमें सभी प्रकार के, अपने सच्चे देव महावीर भगवान की भी फोटो है, अपने साधुओं की भी फोटो है, और अन्य खोटे देवी देवताओं की भी फोटो है। वो सबको मान रहे हैं। उनके दिन फिक्स हैं कि आज मंगलवार को हम इनके मंदिर में जाएंगे, बुधवार को इधर जाएंगे, शुक्रवार को उधर जाएंगे, सोमवार को इधर आए। अपने मंदिर भी जाएंगे, रोज सुबह अपने मंदिर जा रहे हैं और शाम को दूसरी जगह जा रहे हैं। वो अपने भी तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं और अन्य तीर्थ वंदना के लिए भी जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सभी खोटे देवशास्त्र गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु को एक ही तराजू पर तौलता है, उसको बोलते हैं हम विनयम वैनयिक मिथ्या दृष्टि। जो सभी को एक मानता है और सभी को एक मान करके उनकी पूजा अर्चना करता है, वो वैनयिक मिथ्या दृष्टि है। संशयित, संशयित किसे कहते हैं? जिसको अभी संशय बना हुआ है, संदेह है। अब संदेह कैसा है? स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते, पता नहीं, इसमें ग्रंथों में तो लिखा है। क्या नंदीश्वर द्वीप लिखा है, नंदीश्वर द्वीप होता भी है कि नहीं होता? जम्बू द्वीप इतना बड़ा लिखा है, इतना बड़ा होता है कि नहीं होता है? पुण्य कर्म पाप कर्म की व्याख्या कही गई है, आत्मा की व्याख्या की गई है, आत्मा जैसा तत्व है भी कि नहीं है, कर्म होते भी है कि नहीं होते, पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं होता। यदि इस प्रकार से हमें जिन वचनों में शंका उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे जीव संशयित मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। जैनागम का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी पूर्ण श्रद्धान नहीं है, कई बार श्रद्धान डगमगा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे संशयित मिथ्या दृष्टि। और एक होता है अन्नानम, अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि।
अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जो स्वाध्याय ही नहीं करता। वो कहता हमें जानना ही नहीं है कि स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते, हमें ये जानना ही नहीं है कि आत्मा होती है कि नहीं होती, हमें ये जानना ही नहीं है कि कर्म जैसी चीज कोई है भी कि नहीं है, क्या होना है इससे। तो वो जानने का ही प्रयास नहीं कर रहा। जो जानने का ही प्रयास नहीं कर रहा है, अज्ञान अवस्था में है, वो अज्ञानिक मिथ्या दृष्टि है। जो जानने का प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी अभी संदेह बना हुआ है, उसको पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, वो संशयित मिथ्या दृष्टि है। जिसने सच्चे देवसाज गुरु के साथ अन्य कोटि देवताओं को भी एक समान स्वीकार कर लिया है, एक समान पूजन भक्ति करता है, वो वैनिक मिथ्या दृष्टि है। आगम सिद्धांत के विरुद्ध जो क्रियाकलाप करता है, उस पर श्रद्धा करता है, वो विपरीत मिथ्या दृष्टि है। और जो एकांत मत को स्वीकार करता है, वो एकांत मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ये पांचों भी मिथ्या दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, इसीलिए ये मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में ऐसे पांचों प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं। यदि मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होगा तो ये पांचों प्रकार के परिणामों में से कोई ना कोई एक परिणाम हमारा बना रहेगा। इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि जीव के 5 भेद कहे गए। अन्य प्रकार से भी अन्य भेद कहे गए हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव के आप सभी ने 6 ढाला पढ़ी होगी, तो उसमें 2 भेद किए गए, गृहीत मिथ्या दृष्टि और अगृहीत मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व के 2 भेद हैं, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व। अगृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अगृहीत मिथ्यात्व का मतलब है जो 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान हमारा लगा हुआ है, अनादिकाल से लगा हुआ है। हम जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय को ही अपना मानने लगते हैं। जिस शरीर को हमने धारण किया, इस शरीर को ही हम अपना मानने लगते हैं। इस शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी आत्मा की उत्पत्ति और इस शरीर के विनाश को ही आत्मा का विनाश मानने लगते हैं। राग द्वेष जो दुख के कारण है, इसी को हम सुखकारी मानने लगते हैं। जो अपन ने 6 ढाला की दूसरी ढाले में पढ़ा है, 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान, वो सारी की सारी बातें यहां पर लागू होती हैं। ऐसे जीव अगृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और गृहीत मिथ्या दृष्टि का मतलब है जो खोटे देव शास्त्र गुरुओं को पूजने लगते हैं। हमारा जब जन्म हुआ तब हम नहीं पूज रहे थे, लेकिन किसी ने उपदेश दिया कि उनके पास जाना है, उनके पास नारियल चढ़ाओ, उनके पास अगरबत्ती लगाओ तो हमारा सब काम बनेगा, और हम जाकर के ये काम करने लगे और हम सभी खोटे देव शास्त्र गुरुओं को एक समान मानने लगे। ये गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव भी 2 प्रकार के हो गए, गृहीत मिथ्या दृष्टि और अगृहीत मिथ्या दृष्टि। अन्य प्रकार से और 2 भेद किए जाते हैं, एक सादी मिथ्या दृष्टि और एक अनादि मिथ्या दृष्टि। सादी और अनादि क्या है? अनादि का मतलब है जिसके मिथ्यात्व का प्रारंभ ही नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हम कब से मिथ्यात्व में हैं, अनादिकाल से मिथ्यात्व में हैं। जिस जीव ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे जीव को हम अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। दूसरा सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिसके मिथ्यात्व का प्रारंभ है। सा आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, और सा यानी प्रारंभ से सहित है। हम ये बता रहे हैं कि ये अभी 1 साल पहले मिथ्या दृष्टि बना है, इसका मतलब इसके पहले वो सम्यक दृष्टि था, तभी तो उसके बाद मिथ्या दृष्टि बना। तो सादी मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं जिस जीव ने मिथ्यात्व छोड़ के सम्यक दर्शन प्राप्त किया और फिर सम्यक दर्शन छोड़ करके पुनः मिथ्यात्व में आ गया। तो ऐसा जीव जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और सम्यक दर्शन को छोड़ करके, सम्यक दर्शन छूट करके पुनः जो मिथ्यात्व में आया है, ऐसे जीव को हम सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो 2 प्रकार के मिथ्या दृष्टि हो गए, सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि। हो सकता है हम आप कोई भी जो 2-5 लोग बैठे हैं, उन 2-5 लोगों में से कोई एक जीव ऐसा हो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, इसने आज तक सम्यक दर्शन ही नहीं किया, और दूसरा एक व्यक्ति बैठा है, उसने सम्यक दर्शन किया था लेकिन वो वापस लौट करके मिथ्यात्व में आ गया, उसको बोलेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। अन्य प्रकार से 2 भेद और किए जाते हैं मिथ्यात्व के या मिथ्या दृष्टि जीवों के, एक सातिशय मिथ्या दृष्टि और एक स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। आप सभी ने ये सुना होगा कि जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है तो 5 लब्धियां करता है। उन 5 लब्धियों में क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और कर्ण लब्धि, ये 5 लब्धियां होती हैं। तो इन 5 लब्धियों में ये प्रारंभ की 4 लब्धियां तो हमारे होती ही रहती है, होती रहती हैं। हम कई बार प्रवचन सुनते हैं, कई बार हम ग्रंथ स्वाध्याय करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, मुनि राजों की शरण में जाते हैं, तो ये 4 प्रारंभ की लब्धियां कभी भी हो जाती हैं।
6 उपसम लब्धि, देशना, विशुद्धि लब्धि, देशना और प्रायोग्य। तो ये जब तक 4 लब्धियों में हम हैं उसको बोलते हैं हम स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। 5वीं लब्धि भी मिथ्या दृष्टि जीव के है, करण लब्धि। करण लब्धि वाला भी मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जिसने करण लब्धि में प्रवेश किया है अब उसको नियम से अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होगा ही होगा। इसीलिए ऐसे जीव को हम सातिश मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सातिश मिथ्या दृष्टि का मतलब, अब ये है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन ऐसा मिथ्या दृष्टि है जिसका मिथ्यात्व अंतर मुहूर्त में नष्ट होने वाला है। जो अंतर मुहूर्त में नियम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, ऐसे जीव को हम सातिश मिथ्या दृष्टि कहते हैं। और जिसके अभी मिथ्यात्व नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, जो अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोई योग्यता नहीं रख रहा है, ऐसे जीव को हम स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के कई प्रकार से और भी भेद बन सकते हैं। अपन ने 363 मतों के बारे में भी पढ़ा है। वो 363 मतों में भी क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिक ऐसे जो भेद बनते हैं वो भी सब मिथ्यात्व के ही भेद हैं। तो ऐसे मिथ्यात्व के कई प्रकार से भेद बन सकते हैं। 5 भेद इसमें मुख्यतः से कहे गए। फिर हमने 2 भेद बताए हैं, गृहीत और अगृहीत। फिर 2 भेद अपन ने देखे, सादी और अनादि। फिर 2 भेद अपन ने देखे, सातिशय मिथ्या दृष्टि और स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार से ये मिथ्या दृष्टि जीवों का कथन यहां पर किया गया। अब इसके बाद इधर बता रहे हैं कि कौन से मिथ्या दृष्टि कौन से जीव कहलाते हैं। तब इधर एक गाथा लिखी है, देखें गाथा नंबर 16। एयंत बुद्धदर्शी, एयंत बुद्धदर्शी, विवरी ओ भम तावसो विणो, विवरी ओ भम तावसो विणो, इंदो विय संशयो, इंदो विय संशयो, मक्कड़ियो चेव अन्नाणी, मक्कड़ियो चेव अन्नाणी, एयंत बुद्धदर्शी, विवरी ओ भम तावसो विणो, इंदो विय संशयो, मक्कड़ियो चेव अन्नाणी। यहां पर वो जो पहले 5 मिथ्या दृष्टि जीवों के भेद कहे हैं, उन्हीं के नाम बता रहे हैं कि कौन सा जीव कैसा मिथ्या दृष्टि होता है वो बता रहे हैं। एयंत बुद्धदर्शी, जो बुद्ध दर्शन वाले हैं या बौद्ध मतावलंबी हैं, वो एयंत एकांत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। विवरियो ब्रह्म, जो ब्रह्म है, ब्रह्म मत को मानने वाले हैं, वो विपरीत मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। तावसो बिणु, जो तापस होते हैं, वो वैनेक मिथ्या दृष्टि है। इंदोवीय संशयो, जो इंद्र मतावलंबी हैं, वो संशयित मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। और मक्कड़ियो चेव अन्नानी, जो मस्करी है, ये एक प्रकार की कोई जाति विशेष है। ये जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया उस समय ये जातियां विशेष प्रचलन में रही होंगी, इनके क्रियाकलाप विशेष प्रचलन में रहे होंगे। कुछ विशेष लोग होते होंगे जो तापस कहलाते होंगे, जो सभी सच्चे झूठे को एक समान मानते होंगे, इसीलिए लिख दिया तापसो बिणु, ये तापस, ये वैनेक मिथ्या दृष्टि है। विवरियो ब्रह्म, अब ब्रह्म जाति के कोई लोग होंगे, अब वर्तमान में उनको हम क्या कहते हैं इसके ऊपर विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में भी ये जातियां प्रजातियां प्रचलन में हैं, लेकिन अपन उसको स्पष्ट रूप से अभी अपन नहीं कह सकते हैं। इसीलिए केवल गाथा और गाथा का अर्थ यहाँ पर अपन को समझना है कि जो एकांत मिथ्या दृष्टि है वो बौद्ध मत वाले कहलाते हैं, जो विपरीत मिथ्या दृष्टि है वो ब्रह्म कहलाते हैं, जो तापस है वो वैनेक मिथ्या दृष्टि है, जो इंद्र मत वाले हैं वो संशयित हैं, और जो मस्करी गोसाल एक शब्द आता है वो मस्करी गोसाल अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अब ये क्या है, इनके लिए आप विशेष पुस्तकों में खोजेंगे तो इनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने में मिल जाएगा। आज की कक्षा में अपन इतना ही करते हैं। आगे मिथ्यात्व के और क्या विशेषताएं होती हैं, इस गुण स्थान की और क्या विशेषताएं हैं, उनको हम आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।